kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 7 जो है history and sport, the story of cricket, and आज का जो session है वो है session number 6. So in this session we are going to discuss about the modern transformation of the game. Modern cricket is dominated by test and one-day internationals played between national teams. The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for their country. तो जो मॉडर्न क्रिकेट है वो डोमिनेट होता है बाय टेस्ट जो क्रिकेट होता है और जो वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं उससे जो खेलते हैं नेशनल जो टीम्स हैं वो खेलती हैं एक दूसरे के साथ. जो प्लेयर्स फेमस होते हैं वो लोगों की मेमोरी में रह जाते हैं. क्रिकेट जो लोग देखते हैं वो दे ऑलवेज रिमेम्बर देम. देयर आर सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स जो लोग हमेशा याद रखते हैं और वो अपनी कंट्री के लिए नेशनल लेवल पे खेलते हैं. एंड दैट्स हाउ दे बिकम सो फेमस कि दे विल लिव ऑन इन द मेमोरी ऑफ द क्रिकेट पब्लिक जो लोग क्रिकेट को देखते हैं. India entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was possible because Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. So इंडिया जो है वो उसने एंटर किया वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट 1932 में और वो उसने किया डेकेड एंड हाफ बिफोर जब इंडिया बना एक इंडिपेंडेंट कंट्री. एंड दिस वाज पॉसिबल बिकॉज जो टेस्ट क्रिकेट था फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वो वाज ऑर्गेनाइज एज एक कॉन्टेस्ट के तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो ब्रिटिश एम्पायर था एंड नॉट सेवरन जो नेशन थे. तो दैट्स हाउ क्रिकेट जो है उसका ओरिजिन हुआ एंड दैट्स हाउ उसको ऑर्गेनाइज करा जाने लगा एज अ कंटेस्ट बिटवीन टू पार्टीज जो थी उनके बीच में. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony, not even a self-governing dominion. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. The first test जो था जो खेला गया वो था between England and Australia. When Australia जो था still वो white settler colony था, नॉट इवन अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन था. तो तब वहाँ पे क्रिकेट फर्स्ट टेस्ट जो है तब खेला गया. सिमिलरली जो स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन थी दैट टुगेदर जिन्होंने मिल के जो वो बनाते थे वेस्ट इंडीज टीम वो ब्रिटिश कॉलोनीज थी एंड अंटिल दे वर वेल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था. तो तब भी वो लोगों ने जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. Decolonization, or the process through which different parts of European empires became independent nations, began with the independence of India in 1947 and continued for the next half a century. जो decolonization है और the process through which जो different parts of European empires थे वो independent nation बने. तो वो शुरू हुआ इंडिपेंडेंस जो मिली इंडिया को 1947 में एंड देन फिर उसने कंटिन्यू किया फॉर द नेक्स्ट हाफ अ सेंचुरी. फिर और भी बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने. This process led to the decline of British influence in trade, commerce, military affairs, international politics and inevitably sporting matters. तो ये जो प्रोसेस था कि इंडिया जो अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना और उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुए. तो इस प्रोसेस से डिक्लाइन हुआ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का जो ट्रेड कॉमर्स में था, मिलिट्री अफेयर्स में था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड देन इनवेटिबली इट वेंट टू द स्पोर्टिंग मैटर्स ऑल्सो. तो पहले बिकॉज उनकी कॉलोनी थी ब्रिटिश कॉलोनीज थी तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था. पर धीरे धीरे जिस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ तो उनका जो इफेक्ट है हर चीज़ में इन लॉट ऑफ जो फील्ड्स थे उसमें उनका इफेक्ट था. जैसे ये वी कैन सी हियर कि ट्रेड एंड कॉमर्स, मिलिट्री अफेयर्स सब में जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था वो था. पर धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हुआ. But this did not happen at once. It took a while for the relative unimportance of post-imperial Britain to be reflected in the organization of world cricket. तो ये जो एक जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ ब्रिटिशर्स का, वो
एक इकट्ठे एक जैसा एक टाइम में नहीं हो गया। इट टुक अ वाइल, जो रिलेटिव अनइम्पोर्टेंस था पोस्ट इम्पीरियल ब्रिटेन का, कि वो दिखाई दे। यू नो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है वहाँ पे वो दिखाई देना शुरू हुए। सो इट टुक अ लिटिल टाइम, वो ऑल एट वंस नहीं हुआ कि बिल्कुल भी उनका इफेक्ट हट गया हो। Even after Indian independence kick-started the disappearance of British Empire, the regulation of international cricket remained the business of Imperial Cricket Conference (ICC). Even after जो Indian independence जो है वो किक स्टार्ट हुआ, एंड जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका डिसअपेरेंस शुरू हुआ, तो ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो रही थी। जो रेगुलेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो फिर भी जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, जो कि आईसीसी है, उसी पे डिपेंडेंट रहे। तो किस तरीके से पहले ब्रिटिशर्स का कॉलोनीज थी, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई इंडिया, किस तरीके से फिर धीरे धीरे उनका जो ब्रिटिशर्स है उनका इफेक्ट हटा, एंड देन जो क्रिकेट भी है वो फिर इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंटली वो खेल रहे थे। एंड दैट्स हाउ वी सी नाउ इंडिया की जो टीम है वो इतनी ग्रेट टीम्स में मानी जाती है। The colonial flavor of the world cricket during the 1950s and 1960s can be seen from the fact that England and the other white Commonwealth countries, Australia and New Zealand, continued to play Test cricket, with South Africa, a racist state that practiced a policy of racial segregation, which, among other things, barred non whites, who made up the majority of South Africa's population, from repressing that country in Test matches. So, जो colonial फेवर था ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जो था ड्यूरिंग 1950s एंड 1960, वो देखा जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट दैट इंग्लैंड एंड अदर जो वाइट कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड थे, उन्होंने कंटिन्यू करा खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट जो है साउथ अफ्रीका के साथ, विच वॉज अ रेसिस्ट स्टेट, जो उसने प्रैक्टिस किया पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, विच अमंग अदर थिंग्स बेयर, उन्होंने बेयर किया जो नॉन वाइट्स थे, जो कि मेजोरिटी में थे साउथ अफ्रीका में। तो उन्होंने उनको नहीं रिप्रेजेंट करने दिया कि वो कंट्री को टेस्ट मैसेज में वो लोग रिप्रेजेंट करें। Test playing nations like India, Pakistan, and the West Indies boycotted South Africa, but they did not have the necessary power in the ICC to debar that country from Test cricket. Test playing nations जो थे, जिसमें था इंडिया, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज उसमें आता था, तो उन्होंने बॉयकॉट किया साउथ अफ्रीका को। बट उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो आईसीसी को बोल सकें कि वो डिबार कर दे उस कंट्री को टेस्ट क्रिकेट खेलने से। That only came to pass when the political pressure to isolate South Africa applied by the newly decolonized nations of Asia and Africa, combined with liberal feeling in Britain, and forced the English cricket authorities to cancel a tour by South Africa in 1970. That only came to pass जब वो political pressure जो आया isolate करने का साउथ अफ्रीका को, जो कि न्यूली डिकॉलोनाइज नेशन जो थे एशिया एंड अफ्रीका के, कंबाइंड विद उनकी जो लिबरल फीलिंग्स थी ब्रिटेन में, एंड उन्होंने फोर्स किया इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज को कि कैंसिल करें वो टूर जो है साउथ अफ्रीका में 1970 में। So that's all we have discussed in this session about cricket, किस तरीके से things started changing in cricket and how South Africa जो है उसको हटाने के लिए टेस्ट क्रिकेट से क्या किया गया। That's all we have discussed in this session. Thank you.